हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और जितने भी मेरे साथी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम एक सीरीज पे काम कर रहे हैं जिसमें हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 और 2020 की भर्ती के सभी शिफ्ट के पेपर एनालाइज कर रहे हैं, जिसमें हमारा मेन फोकस होगा जीके पे, क्योंकि जीके में बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो हम सभी शिफ्ट का पेपर एनालाइज करेंगे, उसमें देखेंगे कि किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं और वो कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और लास्ट में हम जो सारी शिफ्ट के पेपर हो जाएंगे तो उसके बाद में हम एक जीके का प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और उसमें वो टॉपिक डिस्कस करेंगे, ताकि जब हम तैयारी करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तो उसमें रिवीजन में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। जब हमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पता होंगे और वो सब्जेक्ट पता होंगे जिनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी इजी होगा जीके में स्कोर करना। तो दोस्तों, ये है हमारा 17 नवंबर 2023 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। हम इसमें सेकंड शिफ्ट का पेपर सोल्व करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो मेरे पास है उसमें वो सारा का सारा इंग्लिश में है और इंग्लिश में आपको काफ़ी दिक्कत होगी, इसीलिए हम सेकंड वाला डिस्कस करेंगे। तो साथियों, ये है 17 नवंबर का अपना सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, जिसमें आपको टोटल 90 मिनट का टाइम मिलता है। 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करने होते हैं और 100 ही मार्क्स का आपका पेपर होता है। पेपर सॉल्व करने से पहले मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जो अब तक की शिफ्ट में हमने एनालाइज किए हैं। तो वो टॉपिक एक बार अपने साइड में लिख लो और साथ में ये पेपर एनालाइज करेंगे, तब देखना कि इस पेपर में भी वो क्वेश्चन है या नहीं है। तो जो पिछली शिफ्ट में हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिले थे, पहला हो गया आपका मौर्य काल का, दूसरा हो गया नृत्य और कलाकार, और तीसरा हो गया अपने इस खेल और उनसे जुड़ी हुई शब्दावली, चौथा अनुच्छेद, पांचवा टॉपिक है हमारा जैन और बौद्ध धर्म, छठा है हमारा कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन या कोई भी फेमस पर्सन उसकी बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी, और अगला है 2011 की जनगणना। इसके अलावा सरकारी योजनाएं और त्यौहार और मंदिर की शैलियाँ। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सब्जेक्ट की बात करें तो पॉलिटी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर ये ट्रेंडिंग सब्जेक्ट रही हैं 2023 की सभी शिफ्ट में। तो दोस्तों, आज का पेपर शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता था। 14 नवंबर की जो शिफ्ट थी, शायद शिफ्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें भी ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, जिसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में ओलंपिक कब जीता था। तो इसमें आपका आंसर हो गया 1980। और अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन भारत में गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा दक्कन में निम्नलिखित में से किस राजवंश को शक्ति प्रदान की थी। तो ये हो गया आपका सातवाहन वंश। अगला क्वेश्चन नंबर 3, पवित्र शहर वाराणसी की पृष्ठभूमि में रचित काशी का 80 के रचनाकार थे। इसमें ऑप्शन नंबर 1 काशीनाथ सिंह। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो इसमें हो गया आपका बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू निवेश उत्पाद और विदेश से शुद्ध आय। तो जैसे कि राष्ट्रीय आय, बजट और एक पंचवर्षीय योजना, ये तीन टॉपिक मैंने आपको इकोनॉमी में बता रखे हैं। ये तीनों टॉपिक आप यूट्यूब से कहीं से निकाल के अच्छे से पढ़ लो। अगला है हमारे क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध नृत्य व्यक्तित्व राजश्री भाग्यचंद्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया आपका निंगथो चिंगथांग खोम्बा। नृत्य और उनसे जुड़े हुए जो कलाकार हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, विजयालय जो उरेयूर के प्राचीन मुख्यतः चोलों के परिवार से थे, 9वीं शताब्दी के मध्य से मुत्रैयार से डेल्टा पर कब्जा कर लिया और किस शहर का निर्माण किया। तो ये हो गया आपका तंजौर। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञा पत्र किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्यों को ठीक से करने या शक्ति का दुरुपयोग। इसमें आगे ये लोगों की वजह से दिख नहीं रहा है, तो इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देते हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 8, 2011 की जनगणना के अनुसार, ये टॉपिक मैंने पहले ही बताया था, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय जनसांख्यिकी समूह आमतौर पर उच्च साक्षरता दर प्रदर्शित करता है। तो ये हो गया आपका शहरी पुरुष। अगला हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, बेसाल्टिक मैग्मा का स्रोत कौन सा क्षेत्र है। तो ये हो गया आपका ऊपरी मेटल। हाँ, वैसे ज्योग्राफी में एक दो टॉपिक है जो भूकंप, ज्वालामुखी और जो चट्टानों से जुड़े हुए क्वेश्चन है ना, वहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10, किस काल के दौरान राजाओं के पास राजधानी, महल या नियमित सेना नहीं थी, नहीं वे कर एकत्र करते थे। तो ये हो गया आपका ऋग वैदिक काल के समय में। बाकी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि हुण, शुंग और मौर्य
काल के समय आपको पता है राजा भी होते थे, राजधानी भी होती थी, और बाकी ऋग वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र मामले में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड पाने वाले दोषियों में से नहीं था? तो सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, इन तीनों को आप जानते ही हो। कौन है जो इन तीनों को नहीं जानता है? बाकी उद्यम सिंह है, उनमें शामिल नहीं था। और आपको नीचे कमेंट करके बताना कि उद्यम सिंह का संबंध किससे था। अगला क्वेश्चन नंबर 12, उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु उम्मीदवार को कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए? तो इसमें आपका आंसर है 20। अगला क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितने रिट प्रत्याभूत हैं? तो 5 प्रकार की रिट है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट ऑफ रेपो रेट? इसमें ऑप्शन नंबर 4 है अपना, इट इज़ द रेट एज विच बैंक्स प्लेस दियर फंड विद द आरबीआई एंड रिसीव कोलेट्रल। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसमें हो गया आपका एनी बेसेंट। और थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी है, वो 16 नवंबर के एक पेपर में पूछा गया था, शायद वो सेकंड शिफ्ट होगी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अलरमेल वल्ली और रुक्मणी देवी अरुंडेल भारतीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस शैली से जुड़े हुए हैं? तो ये हो गया आपका भरतनाट्यम। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो ये हो गया आपका भाग 4। और टोटल भाग हो गए आपके 22। 22 भाग, टोटल 22 भाग होते हैं, 395 अनुच्छेद होते हैं और 12 अनुसूचियाँ होती हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे? तो ये हो गया आपका विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, इंडो इस्लामिक निर्माण में कंक्रीट और चूना गारा निर्माण एक महत्वपूर्ण घटक था। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, उस भारतीय नर्तक की पहचान करें जिसे कुचिपुड़ी में उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो हो गया एन शैलजा। वैसे ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है। अगला है हमारी क्वेश्चन नंबर 21, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक ऐसा सूचकांक है जो एक नियत अवधि में अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों में विकास दर को दर्शाता है। और आईआईपी का आधार वर्ष इसमें क्या है? तो इसमें आपका आधार वर्ष 2011-12 ही है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 22 है अपने एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो एलोरा की गुफाएं अपने औरंगाबाद में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट राइबोसोम फ्रॉम द सेल? ये हो गया ऑप्शन नंबर 3, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन। बाकी मैंने पहले भी बोला है कि जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो साइंस को पढ़ना मत बिल्कुल भी। केमिस्ट्री को जो सामान्य नाम वगैरह है वो पढ़ लो, इसके अलावा साइंस का सारा पोर्शन छोड़ देना। छोड़ने में भला ही है, क्योंकि साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। और अगला हमारे क्वेश्चन है जिसमें मिलान करना है मौसम और फसल का। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 खरीफ की फसल है, वो इसमें हो गई अपने चावल, और इसके अलावा रबी की फसल हो गई गेहूँ, और जायद में अपने चारा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का भाग 19 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो गया आपका विविध। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 26, किस क्षेत्र में भारत में श्रम शक्ति का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो ये आपका कृषि का क्षेत्र है। और क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। और अगला क्वेश्चन नंबर 28, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये है आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे 1997 में संगीत के लिए जापान आर्ट एसोसिएशन का प्रीमियम इम्पीरियल पुरस्कार मिला? तो ये हो गया आपका पंडित रविशंकर। बाकी ये बहुत जितने ये पुराने क्वेश्चन है ना, ये कई बार स्टूडेंट नहीं पढ़ पाता है। मैंने भी क्वेश्चन ये कभी नहीं पढ़ा है, आज ही देखा है ये। अगला है हमारा क्वेश्चन 32, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये हो गया आपका दादर और नगर हवेली। और अगला क्वेश्चन नंबर 31, भारत सरकार की किस पहल का एक नया चरण 2022 में कचरा मुक्त शहर बनाने की समग्र दृष्टि और
मल कीचड़ प्रबंधन सहित अपशिष्ट जल उपचार के नए घटक के रूप में शुरू किया गया था। तो ये हो गया आपका स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, भारत की दशकीय जनगणना किस जनगणना अधिनियम के तहत की जाती है? तो ये हो गई आपकी जनगणना अधिनियम 1948। और आपको नीचे कमेंट करके ये बताना है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 33, किस विदेशी शक्ति ने भारतीय काली मिर्च के व्यापार को शाही एकाधिकार बना दिया था? तो ये आपका है पुर्तगाली से संबंधित है। जब सबसे पहले पुर्तगाली आए थे तो उन्होंने काली मिर्च से ही व्यापार शुरू किया था। अगला है क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 34, सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह अपने सिख धर्म के 10वें अंतिम गुरु थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, नवंबर 2022 तक भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि में राजपथ, जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है, गणतंत्र दिवस परेड नहीं किया गया था? तो ये हो गया अपना 1950 से 54। और कर्तव्य पथ जो कि अपने पुलिस स्टेशन भी है जो इंडिया गेट के जस्ट पास में ही है। बाकी दिल्ली पुलिस में ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जिसकी कर्तव्य पथ पे कभी ड्यूटी नहीं लगी होगी, आपकी भी लगेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखी है? तो ये हो गया आपका नीरज सी चौधरी। मैंने हर बार हर शिफ्ट के पेपर में बोलता हूँ कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है और फेमस पर्सन है उनकी बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी कहीं से निकाल लो और पढ़ो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। अगला क्वेश्चन नंबर 37, वर्ष 2021-22 में भारत से जूट का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश है? तो ये हो गया आपका यूएसए से। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 38, लोकप्रिय लोक नृत्य लावणी में निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये हो गया आपका ढोलक। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये हो गया आपका जश्न ए मेहरान। अगला क्वेश्चन नंबर 40, एक बैंकिंग करने वाले विद्यार्थी ने केक बेक करना शुरू किया, कुछ देर बाद उसे पता चला कि उसका केक फूल नहीं रहा है और सख्त है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह घटक डालना भूल गया। मतलब उसमें बेकिंग सोडा, आपको सभी को पता है कि जिसे देसी भाषा में मीठा सोडा कहा जाता है, और केक बनाने में उसी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल रिफॉर्म्स? तो इसमें हो गया आपका चेंज इन इंटरेस्ट रेट। अगला क्वेश्चन नंबर 42, तालाब पारिस्थितिक तंत्र का सबसे गहरा वनस्पति रहित और दलदली क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये हो गई अपनी गहन भूमि या गहन क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर निकालना है। तो नर्मदा नदी है जो अपनी पश्चिम में बहती है, बाकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये तीनों है पूर्व दिशा की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन नंबर 44, वर्ष 2017 में निम्न में से किस देश ने अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी की थी? तो ये हुई थी भारत में। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डोमिनेंट फ्लोरा ऑफ द प्लांट किंगडम? तो ये हो गया आपका एंजियोस्पर्म। अगला क्वेश्चन नंबर 47, संविधान निर्माताओं द्वारा कब यानी 26 जनवरी 1930 को प्रख्यापित पूर्ण स्वराज की घोषणा की स्मृति में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया था? अगला क्वेश्चन नंबर 48, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे अपनी फेमस पर्सन है दादा भाई नौरोजी। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद, गोपाल दास और बाबूराम शंकर पागलदास निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो ये आपके हैं पखवाज। अगला है अपना आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी लहरें आती हैं? तो अपने भारत पृथ्वी का आंतरिक भाग है। अब एक बार हम कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ए इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइस इज कॉल्ड? ये हो गया आपका इंटरनेट। अगला क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 डॉक्यूमेंट किस प्रकार प्रिंट किया जाता है? तो इसमें हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रिंट कमांड को सिलेक्ट करके और फिर ओके करके, या फिर इसमें हम कंट्रोल+B का उपयोग भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड शॉर्टकट हमें इसमें लोगों की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी ये कंट्रोल+N का है तो इसमें
नई स्लाइड खोलने का कुछ हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, MS वर्ड 365 में यदि आप किसी डॉक्यूमेंट के पेज 1, 3, 5 को प्रिंट करना चाहते हो तो आपको निम्नलिखित में से किस पेज रेंज को सिलेक्ट करना चाहिए। तो इसमें आपको 1, 3, 5 सेलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मूव टेक्स्ट फ्रॉम द वन लोकेशन टू अनदर इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ MS वर्ड 365। तो इसमें आपका कट एंड पेस्ट द टेक्स्ट एंड डिजायर लोकेशन, यानी किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो इसमें कट और पेस्ट का जो है नॉर्मली आप सभी लोग जानते हो, क्योंकि मोबाइल वगैरह चलाते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ें आपको वो पता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल बनाने का एक लाभ नहीं है। तो ये हो गया आपका बढ़ी हुई डेटा अखंडता और सटीकता। अगला क्वेश्चन नंबर 7, इन MS एक्सेल 365 टू इंसर्ट ए न्यू रो अबाउ द सेलेक्टेड रो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 विच कमांड शुड बी यूज। तो इसमें है नॉर्मली इंसर्ट रो। अगला क्वेश्चन नंबर 8, टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो प्लस का आइकन है वो आपको दबाना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल एड्रेस की सही संरचना, ईमेल एड्रेस कैसे लिखते हो, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है नेम, आपका @ लगाना है, फिर जो भी डोमेन है फिर .com। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, MS वर्ड 365 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सेव का है, आपको पहले से सेव की गई फाइल को एक नए कंटेंट के साथ अपडेट करने की सुविधा देता है। ठीक है। अगला दूसरा कथन है सेव एज, आपको एक नई फाइल या मौजूदा फाइल को उसी नाम से या अलग नाम से एक नए स्थान पर सेव करने की सुविधा देता है। तो इसमें आपके दोनों एकदम राइट है। तो दोस्तों पेपर के लेवल है वो उनको एनालाइज करते जाओ, और जो भी ये इनमें से टॉपिक निकालते हो उनकी भी आप रीडिंग करते जाओ। बाकी जो बुक वाला है ना, एक जो मैंने बताया पर्सन जो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी का है ना क्वेश्चन, उनका अच्छे से कहीं से निकाल के मैटर पढ़ो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।